तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 2 के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको आप ज़रूर देखिए, तभी आप लोग अच्छे से पार्ट 2 समझ पाएंगे। और आज हम अपना पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कवर करेंगे। जितना भी बचा हुआ पार्ट था वो हम आज पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था उसका हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। दूसरी चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी विस्तृत, यानी कि जो व्यवस्था है कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था। नंबर 3 हमने पढ़ा था नामकरण, यानी कि कौन कौन से इसके नाम थे। की पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और जो 7 नगरीय व्यवस्था है वहाँ में केवल 2 हम कवर किए थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो। उसके अलावा आगे की हम आज कवर करने वाले हैं। तो जब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई बार हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये व्यवस्था कितनी फॉरवर्ड रही होगी। जहाँ महाविद्यालय भी थे, आप देखिए सभा भवन भी अलग तरीके से बनाए गए थे, और स्विमिंग पूल्स थे जिनको आप स्नानागार बोलते हैं। अन्न को रखने के लिए भंडार गृह था, यानी कि अन्नागार वहाँ मौजूद थे, जो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई ये व्यवस्था थी। जितना हम आज की डेट में कर रहे हैं अब के समय में, उतनी ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद पहले थी, आज से 5000 साल पहले। तो सोचने वाली तो बात है। चलिए खैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला शहर जो हम पढ़ेंगे लोथल, यानी कि टोटल तीसरा शहर है, 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसे खोज करता थे रंगनाथ राव, उन्होंने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसकी स्थिति है गुजरात में खंबात खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे लोथल जो है उपस्थित है। आपको डायग्राम से दिखा देते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, और आप देख रहे हैं भारत का जो गुजरात वाला हिस्सा है उसमें लोथल है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया गया है। ये गुजरात में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़े से की पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। लोथल की पॉइंट्स अबाउट लोथल। तो सबसे पहली चीज़ है पूर्वी टीले तथा पश्चिमी टीले के रूप में नगरीय व्यवस्था यहाँ नहीं थी। मैंने आपको पहले बताया था कि पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के रूप में व्यवस्थाएं मिली हैं, लेकिन लोथल में नहीं थी। मानव निर्मित बंदरगाह यहाँ मौजूद थे, यानी कि पोर्ट जो है मानवों ने बनाए थे। तीसरा है बाजरे और चावल के साक्ष्य यहाँ मिले, यानी कि लोग बाजरा और चावल का उपयोग करते थे और उनका व्यापार भी करते थे। अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। अग्नि वेदिकाएँ बेसिकली क्या होती हैं वो देख लेते हैं। अग्नि वेदिका हिंदू धर्म में अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेदीय पवित्र अग्नि के स्थान है, जहाँ देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इससे अगर समझ ना आ रहा तो बेसिकली अग्नि वेदिका क्या है, नॉर्मली हम हवन कुंड बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम सामने देख रहे हैं। ये आपकी अग्नि वेदिकाएँ हैं। हवन के समय इसका प्रयोग सामान्यतः आज भी हम लोग देखते हैं। आगे पढ़ते हैं तो शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं। लोग शतरंज का खेल खेलते थे, दिमागदार बोल सकते हैं इनको कि ये लोग दिमागदार तो थे। फारस की मुहरें मिली हैं। एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ फारस की मुहरें कैसी मिली हैं। ये देखिए आप, ये फारस की खाड़ी में चढ़ाई गई मोहरें हैं जो लोथल में भी मिली, यानी कि मिलती जुलती हैं जैसे फारस की खाड़ी में थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक साथ 20 समाधियाँ मिली हैं, इसलिए इसे मुर्दों का नगर भी कहते हैं। और मृतकों का टीला था वो मोहनजोदारो था, मैंने पहले पढ़ाया था। युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सती प्रथा के संकेत हो सकते हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है, स्केल यानी कि हाथी के दांतों का बना हुआ पैमाना था वो। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य मिले हैं। और 10वें नंबर की बात है तो कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य मिले, यानी कि उस समय कपड़ों की रंगाई भी करते थे लोग। एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ, जिससे प्रतीत होता है यहाँ के लोग मिस्र की सभ्यता से संबंध रखते थे। मम्मी नॉर्मली ये मिस्र में मिलती है आज भी। धोलावीरा की बात कर लेते हैं तो इसके खोजकर्ता जो थे धोलावीरा के, वो थे जगतपति जोशी जी। 1967 ईस्वी में धोलावीरा की खोज हुई थी। इसकी स्थिति जो है वो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में के क्षेत्र में स्थित है। मासर और मानहर नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ धोलावीरा है। डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं कहाँ है धोलावीरा। देखिए धोलावीरा है गुजरात में, ऊपर के क्षेत्र में गुजरात के। आगे बढ़ते हैं, धोलावीरा के बारे में की पॉइंट्स जान लेते हैं। की पॉइंट्स अबाउट धोलावीरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला जो है वो राखीगढ़ी है। धोलावीरा में पत्थर से बना एक जलकुंड मिला है, जो कि शैल आधिपत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। जलकुंड बेसिकली जैसे आजकल ट्यूबवेल वगैरह होती हैं तो उसे कह सकते हैं, या स्विमिंग पूल
भी बोल सकते हैं। जैसे ये जलकुंड है, नहाने में प्रयोग भी किया जा सकता है, या पानी का भंडार गृह भी इसको बोल सकते हैं। कुछ भी आप जिस तरीके से नाम देना चाहें। ये पत्थरों से बना हुआ जलकुंड है। त्रिस्तरीय नगर योजना यहाँ पाई गई थी। मैंने आपको पहले बताया था धोलावीरा में दुर्ग थे, नगर थे और मध्यमा थे, यानी कि त्रिस्तरीय नगर योजना थी। पत्थर पर चमकीली पॉलिश मिली है। घोड़े की कलाकृति के अवशेष मिले हैं। और नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं यहाँ। एक भव्य इमारत, यानी कि जिसको हम स्टेडियम बोल सकते हैं, उसके अवशेष मिले हैं। ये देखिए आज से 5000 साल पहले भी स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। कितनी फॉरवर्ड व्यवस्थाएं लोग ये रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का अर्थ जो है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। एग्जाम में पूछा जाता है। खोजकर्ता जो थे इसके, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अमलानंद घोष। 1951-52 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी जो स्थिति है, यानी कि जहाँ ये उपस्थित है, उसकी हम बात कर लेते हैं। कालीबंगा बेसिकली राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। थोड़ा सा देखते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में कहाँ है ये। डायग्राम से हम लोग इसको देखते हैं। भारत में हम लोगों ने गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा पढ़े हैं। गुजरात में कौन सा था, अभी हमने पिछला पढ़ा है। ये देखिए कंप्लीट, इसी में आप सब देख सकते हैं। इसको पॉज करके देख सकते हैं। और मैं इसमें आपको बता दूं, ये रहा आपका कालीबंगा जो मैंने सर्कल किया हुआ है। बाकी यहाँ हड़प्पा भी है, लोथल भी है, धोलावीरा भी है। सब की पॉइंट्स देख लेते हैं कालीबंगा के बारे में। सबसे पहले 7 हवन कुंड मिले हैं। नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं। जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य। लकड़ी के हल मिले हैं, यानी कि खेत जुते हुए हैं तो हल तो ज़रूर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग यहाँ बात करेंगे। चना तथा सरसों की फसल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए बेसिकली फसल जो है वो उपज के हिसाब से होती होगी, जहाँ जिसकी जितनी उपज है। कहीं चना सरसों मिली है, कहीं जो बाजरा मिला है, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ये सब मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चन्हूदड़ों की। तो इसकी चन्हूदड़ों के खोजकर्ता कौन थे? वो एन गोपाल मजूमदार थे। 1931 में खोज हुई थी। इसकी स्थिति है जहाँ ये मौजूद है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंध प्रांत में चन्हूदड़ो स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं चन्हूदड़ो कहाँ स्थित है। ये देखिए इसमें सब कुछ आ गया। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, चन्हूदड़ो को मैंने सर्कल किया हुआ है। आप इसको देख लीजिए रेड पेन से। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मनका बनाने का कारखाना यहाँ मौजूद था। मनका यहाँ बनाया जाता है। दूसरा है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते पहले से हरामी हुए हैं। नेक्स्ट है लिपस्टिक तथा कंघे के साक्ष्य मिले हैं। तो महिलाएं सज धज के जरूर निकलती थी, लिपस्टिक वगैरह लगाती थी। एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। एकमात्र ऐसा स्थान एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, तो इसको ज़रूर याद रखें। 4 पहिए की गाड़ी मिली है। आप सोचिए 4 पहिए की गाड़ी कैसी भी मिली हो, लेकिन साक्ष्य तो मिले हैं कि कम से कम 4 पहिए की गाड़ी का लोग प्रयोग करते होंगे। मिट्टी के एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल तथा मछलियों का अंकन है। मिट्टी के एक मोर की आकृति मिली है। और नेक्स्ट पॉइंट है किसी दुर्ग का कोई भी अस्तित्व यहाँ नहीं मिला है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला याद देखते हैं बनावली के बारे में। बनावली के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? R.S. बिष्ट। 1975 ईस्वी में इसकी खोज हुई है। और इसकी स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं। हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है ये बनावली। की पॉइंट्स अबाउट बनावली। अच्छा, मैं पहले भी डायग्राम्स बहुत से दिखाए, उसमें बनावली ज़रूर है, तो वहाँ देख लीजिए आप। जल निकासी का अभाव यहाँ देखने को मिला है। सड़कें ना तो सीधी थी, ना ही समकोण पर काटती थी। ये बनावली के बारे में बात कर रहे हैं। मकान में धावन पात्र लगा हुआ था, यानी कि वॉश बेसिन। 5000 साल पहले आप वॉश बेसिन देख रहे हैं, कमाल है भाई साहब। मिट्टी का बना हुआ हल मिला है खिलौने के रूप में। आप सोचिए अगर खिलौने के रूप में है तो हकीकत में भी होता ही होगा। जौ के दानों के साक्ष्य मिले हैं। जौ का प्रयोग करते थे। पक्की मिट्टी से निर्मित मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो मित्रगणों, ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कंप्लीट हुई। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? आप जरूर बताइए कमेंट में। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? स्नानागार भी बता दीजिए कहाँ मिला है। महाविद्यालय के साक्ष्य कहाँ मिले हैं?
तो ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हड़प्पा सभ्यता इतनी विशाल थी तो गई कहाँ, इसके बारे में ज़रूर सोचिए आप लोग, सोचने वाली बात तो है।